तो चलिए आज हम करते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस है हमारे, उसमें जो एटम्स है यानी जिनको हमने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, उनको हम स्फीयर के रूप में कंसीडर कर रहे हैं कि वो स्फीयर्स की फॉर्म में है। ठीक है, हाँ, सॉलिड स्फीयर्स की फॉर्म में। तो वो किस तरह से पैक है एक क्रिस्टल के अंदर, वो किस किस वे में पैक हो सकते हैं, उनकी क्या क्या अरेंजमेंट हो सकती है, आज हम वो करेंगे, क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल। तो ये पहले तो 3 तरह की होती है क्लोज पैकिंग। एक होती है 1 डायमेंशनल कि 1D में अरेंज है पार्टिकल्स, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल कि पार्टिकल्स हमारे 2D में अरेंज है, और 3 डायमेंशनल यानी पार्टिकल 3D में अरेंज है। तो 1 डायमेंशनल तो एक सिंपल वे में है बिल्कुल। जो 2 डायमेंशनल है उसमें 2 और होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। स्क्वेयर क्लोज पैकिंग हम एक एक करके इनको करते हैं। एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 होते हैं 2 डायमेंशनल के। ऐसे 3D के 3 होते हैं, 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। पहला होता है, इसमें भी पहले जो है वो है स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इन 3D। ये तो 2D का और ये 3D का स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो थर्ड वन है उसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले 1D से। 1D में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो हमारे अरेंज्ड होते हैं 1D में। ये 1D के लिए मतलब हमें एक ही डायरेक्शन की जरूरत है। ये हमारा सिस्टम होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हम इसको लेते हैं ये जेड एक्सिस। तो जब 1D का मतलब है कि सिर्फ एक एक्सिस की ही जरूरत पड़ती है हमें 1D को डिफाइन करने के लिए। तो पार्टिकल इन 1D, इसका मतलब है कि ये मान लो एक्स एक्सिस है हमारी, तो इसके अलोंग पार्टिकल हमारे अरेंज है इस तरह से। सॉलिड स्फीयर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्रिस्टल के, वो 1D में इस तरह से अरेंज होते हैं सिर्फ एक लाइन में। इसको कहेंगे ना कि ये 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी एक एटम कितने और अलग एटम से टच में है, उसके जो नियरेस्ट नेबर है वो कितने हैं। तो अगर हम इस स्फीयर को कंसीडर करते हैं तो ये और ये ही तो स्फीयर है जो इसको टच किए हुए है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाता है 2। ठीक है, तो 1D तो बिल्कुल सिंपल है कि एक एक्सिस के अलोंग पार्टिकल्स को अरेंज करना, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देना। फिर बात आती है हमारी 2D की। हम 2D में 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस तरह से कि ये एक लेयर बना दी हमने एक्स एक्सिस की, और दूसरा मान लो ये भी वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो दूसरा बिल्कुल जो दूसरी लेयर है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के बिल्कुल नीचे लाई करे। इफ सेकेंड लेयर लाई एग्जैक्टली बिलो द फर्स्ट लेयर। ये हमारी फर्स्ट लेयर, अगर हम इसको ए टाइप की लेयर बोल रहे हैं तो जो सेकेंड है वो भी ए टाइप की, बिल्कुल इस तरह से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हो, उसको बोलते हैं 2D अरेंजमेंट। और ये है हमारी मेनली स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। तो इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो होती है ए टाइप अरेंजमेंट। जो सारी लेयर है वो एक ही तरह की होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ऐसे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसमें अगर हम एक पार्टिकल को ले, एक स्फीयर को कंसीडर करें और ये देखें कि कितने और स्फीयर को टच किए हुए हैं, तो 4, 1 2 3 4, ये इन 4 स्फीयर्स को टच किए हुए हैं इस तरह से। तो इसलिए ये क्योंकि एक स्क्वायर की फॉर्म कर ली, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4, कि एक स्फीयर 4 अदर स्फीयर्स को टच किए हुए है। ये हो गया हमारा 2D इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आगे आते हैं 2D इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसमें किस तरह से होता है पार्टिकल कि सबसे पहले हमने ये एक लेयर बना दी एक एक्सिस के अलोंग। तो जो सेकंड लेयर होती है वो लाई करती है फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में। किस तरह से, देखो ये पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तो ये इस पोर्शन को बोलेंगे इनका डिप्रेशन। जो तो सेकंड लेयर आती है वो इस तरह से आती है, बिल्कुल इसके एग्जैक्टली नीचे नहीं आती, पर इसके डिप्रेशन में, इस पॉइंट को, इस जगह को हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो जो सेकंड लेयर है वो इस तरह से होती है
हमारी अरेंज, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर हम इस लेयर को कह रहे हैं कि ये ए टाइप की लेयर है तो ये हो जाएगी बी टाइप लेयर। तो फिर जो अगली लेयर आएगी वो फिर एग्जैक्टली इस तरह से जो फर्स्ट लेयर थी, फर्स्ट वाली लेयर थी उसकी जैसी होगी। तो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर जैसी होगी, और अगर फोर्थ लेयर बनाए तो वो एग्जैक्टली सेकंड लेयर जैसी होगी, इस तरह से। तो ये हमारी अरेंजमेंट होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। तो इसमें जो अरेंजमेंट का टाइप है वो होता है ए बी टाइप अरेंजमेंट। इस तरह से बिल्कुल ए बी टाइप अरेंजमेंट होती है, ए बी टाइप अरेंजमेंट। इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले कि एक स्फीयर को कितने और स्फीयर्स ने टच किया हुआ है, तो हम कोई एक स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं। ये एक स्फीयर है, इसको 1 2 3 4 5 6 इन 6 स्फीयर्स ने इसको टच किया हुआ है। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर इनके हम सेंटर को आपस में ज्वाइन कर दे लाइन से तो ये हमें एक हेक्सागन मिलता है। तो इसलिए इसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है हमारा 6। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है हमारा 6। अब बात आती है 3D। देखो हम पेपर पे 1D 2D को तो इजीली समझ सकते हैं, लेकिन 3D के लिए थोड़ी इमेजिनेशन पावर चाहिएगी। तो 3D कैसे करते हैं, देखो ये इसके नोट्स है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2। आगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और एक नोट करने वाली बात है कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वो क्यों? क्योंकि जो एम्प्टी स्पेस है, ये हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, ये हमारा एम्प्टी स्पेस है लेयर्स के बीच का। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो एम्प्टी स्पेस है वो ज्यादा होता है, और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है क्योंकि वो उसके बिल्कुल डिप्रेशन में लाई कर रही थी सेकेंड वाली लेयर, तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो हमारा स्पेस एम्प्टी स्पेस वो बहुत कम होता है, इसलिए ये ज्यादा इसकी डेंसिटी है वो हाई होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग के केस में जो डेंसिटी है वो कंपेरेटिवली लो होती है हेक्सागोनल से। तो इसलिए जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इट इज मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। फिर आगे आता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में किस तरह की पैकिंग होती है, तो हमने पढ़ा था कि 3 डायमेंशन में 3 तरह की, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एक एक करके इनको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 3D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग बिल्कुल जो 2 डायमेंशन वाला है उस जैसा ही है। इसमें हमें 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, ये वाली जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो पहले हम 2D में हम अरेंज कर लेते हैं हमें इस तरह से कि ये हमारी एक लेयर है, इसको 2D बनाएंगे तो मतलब सेकंड वाली लेयर फर्स्ट के एग्जैक्टली नीचे लाई कर रही है, थर्ड वाली सेकंड के एग्जैक्टली नीचे लाई कर रही है, तो ये सारी होगी ए। और अगर ये तो हो गया हमारा 2D एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन जेड एक्सिस ठीक है अबव द प्लेन, तो हम इसमें शो तो नहीं कर सकते। पर अगर हम ऐसे मान ले कि जो एक स्फीयर बिल्कुल इसके ऊपर है, एक बिल्कुल इसके ऊपर है, बिल्कुल इनके ऊपर ही अरेंजमेंट स्फीयर्स की एग्जैक्टली, इनको अगर दिखा नहीं सकते पर ऐसे दिखा दे कि ये है तो इनकी साइज इतना ही, इस स्फीयर जितना ही, पर ये एग्जैक्टली इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ऐसे 3 डायमेंशन में इसको बढ़ा दे इस पूरे क्लोज पैकिंग को, तो जो नीचे वाली लेयर थी वो ए टाइप की लेयर थी, तो ऊपर वाली भी एग्जैक्टली ए टाइप की लेयर ही बन जाएगी। 3 डायमेंशन शो नहीं कर सकते पेपर पे, तो हम कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड वाली लेयर, ये एक लेयर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ऊपर अबव द प्लेन भी इसी तरह से स्फीयर्स को अरेंज करते जाए बिल्कुल एग्जैक्टली इनके ऊपर, तो हमें एक ए टाइप की अरेंजमेंट मिलेगी। मतलब सभी एक ही तरह से अरेंज है ए टाइप की, तो वो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन हो गया हमारी जेड एक्सिस। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है,
कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो हम एक स्फीयर को अगर कंसीडर करें, ये स्फीयर है, तो ये 4 तो उन स्फीयर से टच में है जो इसी वाली लेयर में है, जो उस वाली लेयर में ही है, 4 उन स्फीयर से टच में है, और एक स्फीयर उसके जस्ट अबव है, एक उसके जस्ट बिलो है। ठीक है, सोच पा रहे हो, ये एक स्फीयर है, ये 4 तो इसी लेयर में है, और एक स्फीयर इसके बिल्कुल ऊपर, एक स्फीयर इसके बिल्कुल नीचे। तो इसलिए जो इसको कितने स्फीयर्स ने टच किया हुआ है, 6। ठीक है, 4 तो है, 4 स्फीयर लाई इन सेम प्लेन, जो जिस स्फीयर को हम ले रहे हैं उसी में है बाकी 4, और जो बाकी के 2 है उनमें से एक है अबव द प्लेन, और जो सेकंड वाला है वो है बिलो द प्लेन। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 6। तो ये इसके नोट्स कह रहे, पुट एन अनदर सेम लेयर ऑफ स्फीयर जस्ट अबव ए टाइप अरेंजमेंट इन 2D। 2D में जो अरेंज किया था पार्टिकल, उसके जस्ट अबव हम स्फीयर्स रखते जाएंगे तो हमें एक 3D अरेंजमेंट मिलेगी, जो कि ए टाइप अरेंजमेंट होगी, और जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 6। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग तो समझ आई। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल और क्यूबिक। तो हेक्सागोनल और क्यूबिक समझने से पहले हम ये समझते हैं कि वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। जो एम्प्टी स्पेस जब हम अरेंज करते हैं पार्टिकल्स को, तो अरेंज करते हुए जो बीच में एम्प्टी स्पेस रह जाता है, इनको बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस ये 2 तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये वॉइड होता है वॉइड बिटवीन 4 स्फीयर्स। 4 स्फीयर के बीच का वॉइड है तो उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और ये होता है वॉइड बिटवीन 6 स्फीयर्स। 6 स्फीयर्स के बीच का जो वॉइड होता है उसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखो, अगर हमारे पार्टिकल कुछ इस तरह से अरेंज है, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे 3 स्फीयर मान ली इस तरह से अरेंज है, जो एक ये लेयर है, दूसरी वाली जो लेयर शुरू हो रही है वो बिल्कुल इसके डिप्रेशन में। तो ये जो वॉइड बना, क्योंकि ये तो 2D की बात हो रही है, 2D में की बात है, मतलब इसके एक ऊपर और नीचे कुछ नहीं है, तो ये इस वाले वॉइड को बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड, क्योंकि ये वाला वॉइड 3 स्फीयर से मिलके बना है। 3 स्फीयर को जब अरेंज किया तब ये वॉइड बना, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। अब अगर बात करते हैं कि ये एक स्फीयर, ये सेकंड स्फीयर, ये थर्ड स्फीयर, और जो फोर्थ है वो इनके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे लाई कर रहा है, इन 3 स्फीयर्स के नीचे लाई कर रहा है। इसको इस तरह से दिखा दिया। तब जो ये वॉइड बना, ये वॉइड क्या कर रहा है कि 4 स्फीयर्स के टच में 1 2 3, और जो एग्जैक्टली ये जो नीचे वाला है उस वॉइड के, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, जो 4 स्फीयर से मिलके बना है। 3 तो ऐसे बिल्कुल एक प्लेन लाई कर रहे हैं, जो फोर्थ वन है वो एग्जैक्टली उसके नीचे या फिर उसको ऊपर मान लो, एग्जैक्टली नीचे है या ऊपर है, तो जो ये वॉइड हमें दिखेगा ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे हमने 3 स्फीयर को अरेंज किया, फिर एक इसके एग्जैक्टली नीचे कुछ इस तरह के स्फीयर है, इस तरह से। तो ये जो बीच में वॉइड बनता है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 3 बिल्कुल एक प्लेन में, 3 स्फीयर उसके नीचे इस प्लेन में, मतलब इनकी जो अरेंजमेंट है वो अलग है। ये ए टाइप है तो ये वाला बी टाइप है, ठीक है। तो ये जो फिर इनके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था हेक्सागोनल 2D में कुछ इस तरह से अरेंज होता है, हेक्सागोनल इन 2D। एक लेयर, दूसरी है वो उसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे नहीं है बल्कि थोड़ा उसके डिप्रेशन में लाई कर रही है, इस तरह से। थर्ड वाली लेयर बिल्कुल फर्स्ट वाली जैसी, इस तरह से। एक और बना लेते हैं, अब बात करते हैं कि इनके ना ऊपर लाई कर रहा है एक इस तरह से
पार्टिकल्स, मतलब ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस में हम जो पार्टिकल है उनको इस तरह से रख रहे हैं। ब्लैक पेन से दिखा रही हूँ, जो ऊपर वाली लेयर है जो जेड एक्सिस में रखे गए हैं पार्टिकल्स, स्फीयर्स, कुछ इस तरह से। तीन को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। देखो इसमें क्या बना है कि ये जो वॉइड बना, ये वाला जो वॉइड बना, ये क्या है कि तीन तो ये एक प्लेन में, और एक जो ये बिल्कुल नीचे जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो वाला, तीन तो ये ब्लैक और एक नीचे ब्लू, तो ये जो वॉइड बना ये कैसा वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड। हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड किस तरह से होता है कि तीन एक सेम प्लेन में है, एक उनके बिल्कुल नीचे लाई कर रहा है, तो बीच में जो ये वॉइड बनेगा इट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसमें भी कुछ इसी तरह की, ये जो ब्लैक है और ये तीन एक प्लेन में है, जो नीचे ब्लू वाला है वो एक प्लेन में, तो ये जो वॉइड बन रहा है उसको कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये वाली थी हमारी ए अरेंजमेंट, ये जो ब्लैक वाली थी बी अरेंजमेंट। तो अगर सीधा मतलब जो थर्ड वाली लेयर है वो इस वॉइड के ऊपर रख दे, बिल्कुल मतलब वो कवर कर ले, इफ थर्ड लेयर कवर ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं उनको कवर कर ले, बिल्कुल उनके ऊपर रख दे, तो वो कुछ इसी तरह से रखा जाएगा। मतलब जैसी ए वाले की अरेंजमेंट थी बिल्कुल इस ब्लू वाले के ऊपर आ जाएगा वो, इस वॉइड को कवर करने के लिए, टू कवर ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो उससे जो हमारी अरेंजमेंट मिलेगी वो हमें कुछ इस तरह की मिलेगी, ए बी टाइप अरेंजमेंट इन 3D, ए बी टाइप इन 3D। तो उससे जो हमारी पैकिंग कंप्लीट होगी उसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। थर्ड लेयर को जो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ये वाला इसको कवर करेगी थर्ड लेयर, तो वो एग्जैक्टली जो ए वाली लेयर के जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर लाई करेगा एग्जैक्टली, तो उसलिए बोलते हैं ए बी, और जो थर्ड वाली लेयर बिल्कुल ए की जैसी होगी तो ए बी टाइप अरेंजमेंट इन 3D। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 12। 12 किस तरह? पहली बात तो कि जो मान लो कोई भी एक पार्टिकल कोई भी एक स्फीयर पकड़ लेते, ये जो नीचे था ब्लू वाला इसको पकड़े, तो ये 6 तो वो पार्टिकल जो उसी के प्लेन में लाई कर रहे हैं, 6 है विच लाई इन सेम प्लेन, जो उसको टच कर रहे हैं। और देखा जाए तो 3 है इसी स्फीयर को, ये 3 है ऊपर वाले, जो इस स्फीयर से ब्लू वाले स्फीयर के ऊपर जो 3 ब्लैक बनाए थे ये उसको टच कर रहे हैं। तो 3 है विच लाई अबोव द प्लेन, उस प्लेन के जो ऊपर लाई कर रहे हैं वो उनमें से 3 स्फीयर उसको टच करेंगे, और ऐसे ही 3 वो होंगे विच लाई बिलो द प्लेन, विच लाई बिलो द प्लेन, इस तरह से। तो इसका जो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा 12। ठीक है, ये 3D की बात है। 6 मतलब अगर 2D की बात थी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, उसी प्लेन वाले उसको टच कर रहे थे। लेकिन अब 3D की बात करते हैं तो 6 तो उसी प्लेन वाले, 3 अबोव द प्लेन वाले और 3 बिलो द प्लेन वाले उस स्फीयर पर्टिकुलर स्फीयर को टच करेंगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। अब बात करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इस तरह से देख लिया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पहले तो कि ट्राइगोनल वॉइड क्या होते हैं, वॉइड बिटवीन 3 स्फीयर्स, टेट्राहेड्रल वॉइड, वॉइड बिटवीन 4 स्फीयर्स, इस तरह से 3 एक प्लेन में और एक बिलो द प्लेन लाई कर रहा है, तो उसके बीच का जो वॉइड बनेगा वो होगा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी तरह से जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, देखो फिर ये हमारा हो गया, ये ए ब्लॉक, ए लेयर है वो ब्लैक से दिखाया हुआ है, बी लेयर ग्रीन से, इस तरह से। तो कह रहा है इफ थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ फर्स्ट लेयर, जो थर्ड लेयर मतलब ब्लैक वाली ग्रीन वाली और उसके ऊपर एक जो थर्ड लेयर रखी जाए वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर जैसी हो, यानी जो थर्ड लेयर है इफ इट इज प्लेस्ड ओवर सेकंड लेयर इन सच ए वे दैट द स्फीयर कवर द टेट्राहेड्रल वॉइड, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं अगर उनको कवर कर ले, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं अगर उनको
ये वाले जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, अगर इनको कवर कर ले तो वो हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाती है AB टाइप की इन 3D। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देख लिया। अब बात करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग की। देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पहले तो क्या होते हैं, देखो ये रेड कलर से एक लेयर दिखाई, फिर उसके ऊपर एक ग्रीन कलर से, तो इनके बीच का जो ये वॉइड होगा इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये वॉइड 6 एटम से सराउंडेड है, 3 रेड एंड 3 ग्रीन, तो वॉइड बिटवीन 6 स्फीयर्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमने जो अभी अरेंजमेंट की थी यहाँ पे, इसमें 2 टाइप के वॉइड्स बन के आए थे। हम एक बार फिर से करके देखें तो देखो ये तो थी बिल्कुल, पहले 2D में अरेंज कर लेते हैं फर्स्ट लेयर को इस तरह से। थ्री डी है, थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर बढ़ा के फिर हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। ये हो गया हमारी फर्स्ट लेयर। अगर हम इसके ऊपर ये सेकंड लेयर बना दें, इस तरह से एक और बना लेते हैं। थोड़ा सा ये इसमें खिचपिच सा हो गया, देखो हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी ब्लैक वाली है ए लेयर, ब्लैक वाली है ए लेयर, उसके ऊपर जो ग्रीन वाली है वो है हमारी बी लेयर। तो इसमें ये वाला जो वॉइड बन रहा है वो बेसिकली 1 2 3 और जो नीचे वाली ब्लैक है इनसे सराउंडेड है, इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन जो ये वाला वॉइड बना, 3 नीचे ब्लैक वाले और 3 ऊपर ग्रीन वाले, ठीक है, 3 नीचे ब्लैक वाले 1 2 3 और 3 ग्रीन वाले 1 2 3, इन 6 से सराउंडेड है, इस वॉइड को कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस तरह की जब हम इस अरेंजमेंट करने लगते हैं तो 2 टाइप्स के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो हमने हेक्सागोनल में पढ़ा था कि अगर टेट्राहेड्रल के एग्जैक्टली अबोव हम लेयर रख दें तो उससे बनती है हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर हम ऑक्टाहेड्रल के जस्ट अबोव एक लेयर रख दे तो वो ए और बी दोनों से डिफरेंट होगी। देखो इमेजिनेशन करके देखो, यहाँ पे हम वो लेयर रख रहे हैं, यहाँ पे तो ना वो ए जैसा है ना वो बी जैसा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के एग्जैक्टली अबोव। तो इस तरह की जो पैकिंग बनेगी उससे हमारी जो पैकिंग निकल के आती है वो बनेगी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये कह रहे हैं इफ थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर ये फर्स्ट लेयर ग्रीन वाली सेकंड लेयर, इसके ऊपर जो थर्ड लेयर रखते हैं वो इस तरह से रखें दैट द स्फीयर कवर्स द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को वो पूरी तरह कवर कर ले, तो देन क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D इज फॉर्म्ड। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो बनेगी ए बी सी टाइप की, क्योंकि ए अलग बी अलग, जो सी वाली लेयर होगी वो एग्जैक्टली इन जैसी ए जैसी नहीं होगी बल्कि उससे अलग होगी, इसलिए ए बी और उसको सी, तो ए बी सी टाइप की अरेंजमेंट हो जाएगी। इसमें भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 12, क्योंकि 6 स्फीयर तो सेम लेयर के, 6 स्फीयर तो सेम लेयर के, कोई भी एक पकड़ लो। ये मान लो ये वाला हम ब्लैक पकड़ रहे हैं तो 6 स्फीयर तो ये ब्लैक, 3 ये ग्रीन, और ऐसे ही 3 बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे लाई करेंगे ग्रीन। तो उसी तरह से कि 6 स्फीयर ऑफ सेम लेयर, 3 स्फीयर ऑफ अबव लेयर एंड 3 स्फीयर ऑफ बिलो लेयर। तो एक किसी भी स्फीयर का हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा 12, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्लोज पैकिंग इन 1D 2D एंड 3D। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।